चैनल न्यूज़ आर में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया, राहुल, खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपये दिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने, एमएसपी को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स का वादा किया गया है। पार्टी ने कहा है कि उसका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। यहाँ वर्क के मायने रोजगार, वेल्थ के मायने आमदनी और वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीम्स के फ़ायदे दिलाना है। कांग्रेस पार्टी की 4 अन्य बड़ी घोषणाएं: वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध, लोकसभा और विधानसभा चुनाव तय समय पर ही करवाएंगे, मतदान ईवीएम के जरिए होंगे लेकिन वीवीपीएटी की पर्ची से मिलान किया जाएगा, 10वीं अनुसूची में संशोधन का वादा, इसके तहत दल बदल करने पर विधानसभा या संसद की सदस्यता खुद समाप्त हो जाएगी, पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी, हर मामले को संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। आइए देखते हैं घोषणा पत्र का 10वां हिस्सा क्या कहता है। पर्यावरण न्याय। कांग्रेस एक स्वतंत्र पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण का गठन करेगी। कांग्रेस अक्षय ऊर्जा, तत्व, बुनियादी ढांचे और हरिता नौकरियों के निर्माण पर केंद्रित एक ग्रीन न्यू डील निवेश कार्यक्रम शुरू करेगी। वायु प्रदूषण की समस्या से तत्काल निपटने के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को मजबूत करेगी। कांग्रेस पहाड़ी जिलों में लैंडस्लाइड रोकने के उपाय विकसित करने, पहाड़ी लोगों की सुरक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करेगी। कांग्रेस मछली पकड़ने वालों की आजीविका को प्रभावित किए बिना तटीय क्षेत्रों को संरक्षित करने का प्लान बनाएगी। घोषणा पत्र का 9वां हिस्सा जो कि रक्षा न्याय है। कांग्रेस एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जारी करेगी। कांग्रेस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की नियुक्ति की प्रक्रिया को संस्थागत बनाएगी। कांग्रेस अग्निपथ योजना को खत्म कर देगी और सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा अपनाए जाने वाली सामान्य भर्ती प्रक्रियाओं पर वापस लौटेगी। कांग्रेस सशस्त्र बलों में लड़ाकू और गैर लड़ाकू भूमिकाओं में महिलाओं के लिए सेवा के अवसरों का व्यवस्थित रूप से विस्तार करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कार्यालय संसद की एक चयन समिति की निगरानी में लाया जाएगा। घोषणा पत्र का 8वां हिस्सा राज्य न्याय है। कांग्रेस पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी। कांग्रेस जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेगी। कांग्रेस सीधे पंचायतों और नगर पालिकाओं को फंड ट्रांसफ़र के लिए एक फार्मूला बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करेगी। कांग्रेस शहरी स्थानीय निकायों में प्रभावी शासन के लिए मेयर को अधिक कार्यकारी शक्तियां देने के लिए कानूनों में संशोधन करेगी। घोषणा पत्र का 7वां हिस्सा आर्थिक न्याय है, जिसमें लिखा गया कांग्रेस प्राइवेट सेक्टर और हर तरह के उद्यम, बड़े, मध्यम, छोटे एवं सूक्ष्म को रोजगार के अवसर पैदा करने और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में मदद देगी। कांग्रेस अविश्वास और डर के मौजूदा माहौल को ख़त्म करेगी और एक स्वस्थ इकोसिस्टम बनाएगी। कांग्रेस मुक्त व्यापार और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य का समर्थन करेगी। कांग्रेस द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को बढ़ावा देगी और उनमें शामिल होगी। पूर्ण रोजगार कांग्रेस का लक्ष्य है।
कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभपूर्ण रोजगार मिले। घोषणा पत्र का छठा हिस्सा संवैधानिक न्याय है। कांग्रेस एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को अस्वीकार करती है। पार्टी वादा करती है कि लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव संविधान और संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं के मुताबिक ही होंगे। ईवीएम की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कानूनों में संशोधन करेंगे। मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा, लेकिन मतदान पर्ची को वीवीपैट पर्ची से मिलाया जाएगा। कांग्रेस मीडिया की पूर्ण स्वतंत्रता सहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल करने का वादा करती है। कांग्रेस मानहानि के जुर्म को अपराध मुक्त करने और कानून द्वारा नागरिक शक्ति के माध्यम से त्वरित उपाय प्रदान करने का वादा करती है। कांग्रेस दूरसंचार अधिनियम 2023 की समीक्षा करेगी और उन प्रावधानों को हटा देगी जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती है। घोषणा पत्र का पांचवा हिस्सा श्रमिक न्याय है। कांग्रेस पूर्ण रोजगार और उच्च उत्पादकता के अपने दोहरे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए श्रम और पूंजी निवेश के बीच संतुलन बहाल करने के लिए औद्योगिक और श्रम कानूनों में सुधार लाएगी। कांग्रेस कार्यस्थलों और आर्थिक अवसरों तक पहुंचने में लैंगिक भेदभाव और लैंगिक असमानता के मुद्दों का समाधान करेगी। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिए समान काम समान वेतन का सिद्धांत लागू किया जाए। कांग्रेस मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन करेगी। कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों जैसे सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण के लिए मनरेगा निधि और श्रमिकों को भी तैनात किया जा सकेगा। कांग्रेस एक शहरी रोजगार कार्यक्रम शुरू करेगी जो शहरी बुनियादी ढांचे के पूर्ण निर्माण और नवीकरण में काम की गारंटी देगा। कांग्रेस घरेलू नौकरों और प्रवासी श्रमिकों के रोजगार को विनियमित करने और उनके बुनियादी कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कानूनों का प्रस्ताव करेगा। घोषणा पत्र का चौथा हिस्सा है किसान न्याय। कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देगा। कृषि लागत और मूल्य आयोग को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा। खरीद केंद्रों और एपीएमसी पर किसान विक्रेता को देय न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सीधे किसान के बैंक खाते में डिजिटल रूप से जमा किया जाएगा। कांग्रेस कृषि वित्त पर एक स्थायी आयोग नियुक्त करेगी जो समय समय पर कृषि ऋण की सीमा और ऋण राहत की आवश्यकता पर रिपोर्ट देगा। फसल बीमा को खेत और किसान के हिसाब से बनाया जाएगा। किसान से बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम लिया जाएगा और सभी दावों का निपटान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। घोषणा पत्र का तीसरा हिस्सा नारी न्याय है। कांग्रेस ने गरीब भारतीय परिवार के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करेगी। घर की सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में हर साल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस योजना को चरणों में शुरू किया जाएगा और लाभार्थी परिवारों की संख्या और गरीबी उन्मूलन पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए हर साल रिव्यू किया जाएगा। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण उन राज्य विधानसभाओं में लागू हो जाएगा जो 2025 के विधानसभा चुनाव में चुनी जाएंगी। कांग्रेस 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी नौकरियां आरक्षित करेगी। घोषणा पत्र का दूसरा हिस्सा हिस्सेदारी न्याय है। कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्याय पिछड़ा वर्ग एवं गरीब सामान्य वर्ग को
मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैप हटाएगी। कांग्रेस शिक्षा और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू कराएगी। कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भरेगी। कांग्रेस पब्लिक सेक्टर में संविदा की जगह नियमित भर्तियां करेगी। इसके अलावा जो संविदा कर्मी है उसके नियमित करेगी। कांग्रेस घर बनाने के लिए और व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय को लोगों को मिलने वाले लोन की सीमा को बढ़ाएगी। कांग्रेस भूमिहीनों को जमीन देने का काम करेगी। घोषणा पत्र का पहला हिस्सा युवा न्याय। कांग्रेस कानून लाकर 25 साल से कम उम्र के हर डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक के लिए प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में 1 साल का अप्रेंटिसशिप देगी। एक कानून के तहत ट्रेनी को 1 साल में 1 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी। कांग्रेस नौकरी परीक्षाओं के लिए पेपर लीक मामलों का निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेगी। पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा देगी। कांग्रेस केंद्र सरकार के खाली 30 लाख पदों को भरेगी। पार्टी यह भी निर्धारित करेगी कि पंचायत और नगरीय निकाय में रिक्तियां राज्य सरकारों की सहमति से सही समय पर हो। कांग्रेस स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना का पुनर्गठन करेगी और फंड का 50% यानी 5,000 करोड़ रुपए देश के सभी जिलों के समान रूप से देगी। इससे 40 साल से कम उम्र के युवा अपना व्यवसाय शुरू कर पाएंगे। कांग्रेस उन आवेदकों को एक बार की राहत देगी जो कोरोना महामारी के समय 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के दौरान सरकारी परीक्षा नहीं दे पाए थे। कांग्रेस सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त करेगी। कांग्रेस 21 साल से कम उम्र के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रति माह 10,000 रुपये की खेल छात्रवृत्ति देगी। राहुल गांधी ने कहा, यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी है जो संविधान और लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करता है। बुजुर्गों को रेलवे में रियायत का वादा। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बुजुर्गों को रेलवे में रियायत देने का वादा किया है। कोरोना के बाद से केंद्र सरकार ने इसे लगभग ख़त्म कर दिया है। सेहत के मोर्चा पर 2 बड़े ऐलान। देश भर के लिए 25 लाख रुपए तक फ्री इलाज की योजना। हालांकि राजस्थान में राहुल गांधी ने 50 लाख रुपए तक के फ्री इलाज की घोषणा की थी। इसके बाद कांग्रेस वहां हार गई थी। कुल बजट का 4% स्वास्थ्य के लिए यह 2028 से लेकर 29 तक हो पाएगा। केंद्रीय जांच एजेंसियों पर लगाम कसा जाएगा। कांग्रेस यह सुनिश्चित करने का वादा करती है कि पुलिस जांच और खुफिया एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी। जिन बेलगाम शक्तियों का अभी वो प्रयोग करते हैं उन्हें कम कर दिया जाएगा। जैसा भी मामला हो उन्हें संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।